दोस्तों आज हम बात करेंगे खींवसर विधानसभा सीट उपचुनाव की। यहाँ पे आरएलपी पार्टी का दबदबा कायम है बहुत साल से, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की राजनीति खींवसर से शुरू होती है और जाट राजनीति का केंद्र भी खींवसर ही है। यहाँ से इस बार उपचुनाव के अंदर हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल है। कांग्रेस ने दिया है डॉक्टर रतन चौधरी को टिकट और बीजेपी ने दिया रेवत राम डांगा को टिकट। पिछली बार रेवत राम डांगा मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे, 2058 वोट से हार गए थे। इस बार रेवत राम डांगा भी मजबूत नजर आ रहे हैं। मुकाबला त्रिकोणीय है। इस सीट के ऊपर जाट मतदाता सर्वाधिक है, 75,000 से ज्यादा जाट मतदाता है। हार जीत का फैसला जाट ही करते हैं इस सीट के ऊपर। खींवसर चुनाव के इतिहास की हम बात करते हैं। 2008 में खींवसर विधानसभा सीट परिसीमन के बाद बनी। 2008 में हनुमान बेनीवाल बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े और भारी मतों से जीत गए। फिर 2013 के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ और हनुमान बेनीवाल ने निर्दलीय ताल ठोकी और फिर निर्दलीय भी जीत गए। फिर 2018 विधानसभा चुनाव के अंदर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई आरएलपी के टिकट से खींवसर से चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। 2019 के अंदर फिर वो एनडीए से गठबंधन किया आरएलपी पार्टी ने। 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद बन गए। हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने के बाद फिर खींवसर सीट खाली हो गई, क्योंकि विधायक थे। विधायक के बाद वो आरएलपी से चुनाव लड़े सांसद का, नागौर से सांसद बन गए। फिर सीट खाली हो गई। फिर उपचुनाव हुए। उपचुनाव के अंदर उन्होंने अपने भाई नारायण बेनीवाल को उतारा। फिर उस सीट पर वापस नारायण बेनीवाल चुनाव जीत गए। फिर 2023 में विधानसभा के चुनाव हुए। खींवसर सीट से हनुमान बेनीवाल लड़े और फिर हनुमान बेनीवाल फिर चुनाव जीत गए। फिर 2023 के अंदर ही लोकसभा चुनाव आ गए। नागौर से वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे, फिर चुनाव जीत गए, नागौर से सांसद बन गए। अब फिर सीट खाली हो गई। अब फिर सीट के ऊपर उन्होंने अपनी पत्नी को कनिका बेनीवाल को उतारा है। अब ये था इसका इतिहास। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। त्रिकोणीय मुकाबला है, बहुत संघर्ष वाला मुकाबला, लेकिन मजबूत हनुमान बेनीवाल ही आ रहे हैं।